इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 हिंदी का मॉडल सेट 5 सॉल्व करने वाले हैं। मॉडल सेट 1 से लेकर 4 तक का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम में मॉडल सेट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप ये मॉडल सेट का वीडियो देख लेते हैं, 5 मॉडल सेट हर सब्जेक्ट का, तो एग्जाम में आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। पहला सवाल है, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। ये 10 नंबर का है। तो पहला है, मृत्यु के सुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा, वत्स, यह किसने कहा? ये किसने कहा? बाज श्रवा ने कहा। ठीक है, बाज श्रवा ने। भागे पर इठलाओं का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? तो भागे पर क्या? गर्व करना। वर्षा में वन में नृत्य कौन करता है? तो कौन करता है? मोर करता है। बंधुआ मजदूर से किसकी तुलना की गई है? तो गुड्डी की तुलना की गई है। ठीक है, गुड्डी की, क्योंकि उसको बहुत काम करना पड़ता है ना घर में। शक्ति और क्षमा किसकी रचना है? तो शक्ति और क्षमा है ना, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। दूसरा, किसने किससे कहा? तो किससे किसने कहा, ये हो गया। किससे कहा इसमें लिखना है। कहा कितने दिन में सिखा देंगे। तो किसने कहा? तो लेखक ने कहा था। ठीक है, लेखक ने किससे कहा था? उस्ताद से। जो साइकिल सिखाने वाले थे ना, उनसे कहा था। नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे। तो किसने कहा? उस्ताद ने कहा। किससे? लेखक से। ठीक है, लेखक। गह छोटा मुंह और बड़ी बात। ठीक है, छोटा मुंह और बड़ी बात करता है। तो किसने कहा? लेखक ने कहा। ठीक है, लेखक ने कहा। किसे कहा? उस्ताद से कहा। उस्ताद से। मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मत्थे चढ़ सके। ठीक है, तो लेखक की पत्नी ने कहा था। लिखेंगे लेखक। ठीक है, लेखक की पत्नी। लेखक की पत्नी ने किससे कहा? तो लेखक से कहा। ठीक है, तो हो जाएगा लेखक। हम शहर के पास नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो किसने कहा? तो लेखक ने कहा था। ठीक है, किससे कहा था? तो अपने उस्ताद से कहा था। उस्ताद। तीसरा सवाल देखिए, दिए गए शब्दों के अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग कर शब्द को सही कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पहुंचना, तो यहाँ पे लिखेंगे पहु। ठीक है, पहुंचना हो गया। अंतरिक्ष, यहाँ पे तो बस बिंदा छूटा हुआ। ठीक है, अंतरिक्ष। उसके बाद प्रशांत, तो यहाँ हो जाएगा प्रशांत। उसके बाद आंखें, तो यहाँ पे है चंद्रबिंदु। ठीक है, आंखें। उसके बाद ऊंची, तो यहाँ पे भी चंद्रबिंदु है छोटा हुआ। ठीक है, हो गया कंप्लीट। चौथा सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। कह, पुष्प की अभिलाषा कविता में चाह नहीं पर कवि की किस भावना को व्यक्त करता है? तो आंसर लिखेंगे 4 का प्रस्तुत कविता में चाह नहीं कवि की इस भावना को दर्शा रहा है कि पुष्प नहीं चाहते कि उन्हें शहीदों के अलावा कहीं और चढ़ाया जाए। ख, माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय गुड्डी के पैरों में फुर्ती क्यों आ गई? तो आंसर लिखेंगे, माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती यह सोचकर आ गई कि सरकार का लाभ जनता की समस्या को दूर करना होता है। बंधुआ मजदूर का शोषण मालिक करते थे। शोषण की समस्या से जब मजदूरों को मुक्त कराया गया तो मेरी समस्या से भी प्रधानमंत्री अवगत होंगे और मेरी जैसी शोषित बेटियों के उद्धार की घोषणा अवश्य करेंगे। इसी विश्वास के कारण उसके पैरों में फुर्ती आ गई। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अथवा, तो दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। अगर आपको 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो आप क्या मांगेंगे? उसके बाद अथवा है, सुयोधन को नर व्याघ्र क्यों कहा गया है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपको 3 वर मांगने हो तो आप क्या क्या मांगेगा। तो आप अपने अनुसार लिखिएगा। यहाँ पे एक लिख के दिखाते हैं कि किस तरह से लिखना है। तो देखिए, अगर मुझे 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो मैं पहला वर मांगूंगा कि मैं सदा सत्य के मार्ग पर चलूं। मैं दूसरा वर मांगूंगा कि मैं सदा अपने कर्तव्य का पालन करूं। तीसरा वर मांगूंगा कि मैं जीवन भर अहिंसा, है ना, अहिंसा का पालन करूं। ठीक है, पालन करूंगा। अहिंसा के जो धर्म है वो पालन करूंगा। ठीक है, आप कौन सा 3 वर मांगेंगे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस प्रकार से मॉडल सेट 5 समाप्त होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।